नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसकी खबर आपको जरूर मीडिया पर दिखाई गई होगी क्योंकि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की है। जी हाँ, इसके अलावा यदि राहुल गांधी ने कोई काम किया है या किसी कोई अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है या ऐसा कोई कार्य किया है जिससे एक समाज में एक बेरोजगारों में एक अच्छी लहर दौड़े, उसकी कहीं कोई खबर नहीं होती है। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम शामिल है। ये 3 कंपनियां हैं एजेएल, डोटेक्स, मर्चेंडाइज और यंग इंडियन। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की हेडक्वार्टर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट साझा की थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। इसकी जानकारी सामने आई शनिवार को। जब बार बार किसी की काबिलियत पर शक किया जाने लगे तो सिर्फ जवाब देने का एक ही तरीका होता है क्रिकेटर का। जी हाँ, वो होता है दमदार प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने बस यही किया है। हर मैच के साथ जहां कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर आशंका जताई जा रही है, वहीं विराट अब अपने बल्ले से जवाब दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में कोहली ने एक शानदार शतक लगाकर आलोचकों और यहां तक कि बीसीसीआई में फैसला लेने वाले को भी जवाब दे दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले विराट कोहली के लिए वो सीरीज तो खास नहीं रही थी, लेकिन रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही वनडे मैच में उन्होंने एक लाजवाब शतक जमाकर फैंस को खुश कर दिया। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में पहले ही 2 वनडे शतक लगा चुके पूर्व भारतीय कप्तान ने इस मैदान के साथ अपने शानदार सफर को जारी रखा और यहां अपना तीसरा शतक ठोक दिया। 26 नवंबर को आईएमएफ ने भारत के जीडीपी डेटा को सी ग्रेड दिया, लेकिन भारत की जीडीपी 8.2 की दर से बढ़ी। तो इसके लिए विपक्ष ने टारगेट किया केंद्र सरकार को। जी हां, अगले दिन 27 नवंबर को सरकार ने Q2 यानी क्वार्टर सेकंड जुलाई सितंबर 2025 के जीडीपी आंकड़े जारी किए। इसमें बताया गया कि हमारे देश की इकोनॉमी दूसरी तिमाही में 8.2% की दर से बढ़ी। अब विपक्षी पार्टियां आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देकर सवाल पूछ रही है, कह रही है कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भरोसेमंद नहीं है। 2011-12 बेस ईयर को बदलना होगा, इसका अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आंकड़े वर्तमान अर्थव्यवस्था को सही नहीं दिखाते, जबकि दुनिया में यह हर 5 साल में अपडेट होता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये विडंबना है कि तिमाही जीडीपी के आंकड़े उस समय जारी किए गए जब आईएमएफ रिपोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय लेखा जोखा सांख्यिकी को सी ग्रेड दिया है। इकोनॉमी के आंकड़े अभी भी निराशाजनक है, निजी निवेश में कोई गति नहीं है। क्या आपको किसी भी मीडिया पर आईएमएफ की रिपोर्ट जिसने भारतीय राष्ट्रीय लेखा जोखा सांख्यिकी को सी ग्रेड दिया, आपने खबर देखी, कहीं पर भी कोई चर्चा देखी कि उसने सी ग्रेड कैसे दिया, जबकि हमारी जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ रही है। तो सी ग्रेड देने वाला आईएमएफ कौन होता है? लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे और उनको एक बात बतानी पड़ेगी कि सी ग्रेड क्यों दिया गया है। साइक्लोन दितवाह के चलते बारिश से जुड़ी घटनाओं में तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई। तूतीकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। महिला दुथुराई में करंट लगने से 20 साल के युवक की जान चली गई। राज्य सरकार में मंत्री के रामचंद्र ने बताया कि तटीय इलाकों में 234 झोपड़ियां कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 149 जानवरों की मौत हो गई है। खेती के काम वाली करीब 57,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब चुकी है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह रविवार शाम को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिला दुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलुपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स मोबाइल में एक्टिव सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों को पता लगाने में मदद मिलेगी। दूरसंचार विभाग के आदेश में कहा गया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स यह तय करें कि ऐप तभी चलेगा जब यूजर की रजिस्टर्ड सिम उस मोबाइल में एक्टिव होगी। इतना ही नहीं, सिम बाइंडिंग के तहत अगर मोबाइल से सिम निकाल ली जाती है तो व्हाट्सएप और बाकी दूसरे मैसेजिंग ऐप बंद हो जाएंगे। भारत ने पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को 350 रन का टारगेट दिया। जवाबी पारी में साउथ अफ्रीका ने 13 ओवर के बाद 3 विकेट पर 65 रन बना लिए। मैथ्यू ब्रिंड्स की और टोनी डी जॉर्जी पिच पर है। दोनों में 50 पार्टनरशिप हो चुकी है। एडन मार्करम को अर्शदीप सिंह ने विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया। हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में रायन रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक को 0 पर आउट किया। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।